स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ रहा है, आने वाला है, कॉपी चेकिंग हो रही है, बच्चे काफी घबराए मोड में रहते हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपके। आज कुछ सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन पहले रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट कैसे बनेगा आपका? सपोज अगर मैं क्लास 12 के बच्चे का रिजल्ट देखूं, तो आप देख सकते हो इस बच्चे ने 6 सब्जेक्ट चूज किया है, जिसमें इंफॉर्मेटिक्स इनका 6 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आप देखो, 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में 92 है, इसमें लीस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इनका फिजिक्स है। तो ऐसे तो ये बच्चा हर सब्जेक्ट में पास है, लेकिन अगर ये मान लो इधर इन 5 में से किसी में एक में फेल भी होता, तो यहाँ के मार्क्स ये जोड़ सकता था पास होने के लिए। लेकिन अभी भी इस सब्जेक्ट को हटा के इसको मेन बना के आपका परसेंटेज ऐसे बनेगा। इंग्लिश ले लोगे 86, फिजिक्स को हटा दिया, केमिस्ट्री का रख लिया, पेंट का रख लिया, आईटी का रख लिया और सबको जोड़ दिया, और आप डिवाइड करोगे 5 से, तो आपका परसेंटेज आ रहा है 81.8, क्योंकि हमें बेस्ट ऑफ 5 लेना है। अगर हमने इसको रखा होता फिजिक्स को, तो हमारा परसेंटेज गिर जाता। हाँ, अब इसमें एक बात है कि जिस कोर्स को आप ज्वाइन करने वाले हो, उस कोर्स में अगर वो पीसीएम के मार्क्स मांगेंगे, तब तो आप पीसीएम के मार्क्स दोगे, लेकिन आप जनरली अपना बेस्ट ऑफ 5 बता सकते हो। और अगर सपोज ये 71 की जगह पर यहाँ पर 21 होता, तो यहाँ पे बच्चों की क्या आ गई होती? आरटी आ गई होती। तो यहाँ पर फायदा ये होता कि इस सब्जेक्ट को लेकर के आप पास हो गए होते। सेम इज द केस विथ क्लास 10। आप देखो इस बच्चे के ने 6 सब्जेक्ट में पंजाबी लिया हुआ है, पंजाबी में 81 है, एंड टॉप 5 में यहाँ पर देखो साइंस में 70 है, लीस्ट मार्क्स। तो ये बच्चा साइंस के मार्क्स को स्किप करके इसको पंजाबी को मेन में ला देगा। जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, 16 पंजाबी, इसको जोड़ के आप 5 से डिवाइड करो, यहाँ पर आप देखो 79.4। तो इससे इनका आपका परसेंटेज बढ़ेगा। और दूसरी बात, अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पर साइंस में फेल हो गया होता, मान लो ये आपका 30 होता, तो भी आप पास होते, क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं, ये आपका एडिशनल में आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से रिजल्ट बनते हैं। कॉपी चेकिंग इज गोइंग ग्रेट, बहुत अच्छा जा रहा है। रिजल्ट आपका 15 मई से पहले जरूर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन की वजह से डिले नहीं होगा आपका एग्जाम रिजल्ट। एग्जाम भी बहुत जल्दी हो गया आपका। नाउ आपके कुछ कमेंट्स ले लूँ। मैंने इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म लिया है, उसमें मुझे 30 मार्क्स मिले हैं, तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, तो मैं पास हूँ। बेटा आपने 30 मार्क्स का बना लिया है, तो डेफिनेटली आपको टीचर पास कर देगा। फिजिक्स में 20 और मैथ्स में 24 आ रहा है। बेटा आप आई थिंक आप 12th के बच्चे हो, तो 12th के बच्चे को तो देखो 20 आया है, तो 23 में ही पास है, तो इतना मार्जिन तो टीचर ही देगा आपको, मॉडरेशन के बिना भी आप पास हो। और मैथ्स में 24 आ रहा है, मतलब आपको 26 में पास होना है, तो 2-3 मार्क्स के लिए कोई फेल ऐसे नहीं होता। सीजीपीए में होगा बेटा, सीजीपीए में आएगा, लेकिन आप हर बच्चा परसेंटेज तो फिर अपने आप निकालता ही है। कंपटीशन किन बच्चों की, कंपार्टमेंट किन बच्चों की आती है? जो कॉपी, यस बेटा, जो कॉपी ब्लैंक छोड़ेगा उसकी तो कंपार्टमेंट आएगी, बट देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज एन एग्जाम जो 1 महीने बाद होगा। हालांकि 3 चांसेस दिए जाते हैं आपको कंपार्टमेंट में, बट एग्जाम होगा 1 महीने बाद, उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर एग्जाम ब्लैंक दे भी दिया है तो नो प्रॉब्लम। गिवन फिगर सब लिखा है मैथ्स में, कुछ मार्क्स तो बेटा आपको उसकी जरूर देंगे टीचर। मेरा अकाउंट्स में 15 मार्क्स आ रहा है, तो बेटा देखो आपने इसके अलावा अगर अटेम्प्ट लिए हैं, तो टीचर आपको अटेम्प्ट वगैरह लगा के पास कर देगा। केमिस्ट्री भी खराब है, और केमिस्ट्री में 20 नंबर आ रहे हैं। बेटा 20 आ रहे हैं तो 23 तक तो टीचर आपको आराम से पहुंचा देगा। और फिजिक्स में तो देखो 100% बोनस या आप जो भी कह लो मॉडरेशन वो लगेगी, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। पासिंग मार्क्स कितनी है फिजिक्स में? बेटा जो सब्जेक्ट 70 मार्क्स की थ्योरी है, उसमें पासिंग आपका 23 है। जो 80 मार्क्स की थ्योरी है, उसमें 26 है आपका पासिंग मार्क्स। ठीक है, इस बार यस सीजीपीए आए, जो आपको परसेंटाइल वगैरह भी मिल जाए, तो भी आपको परसेंटेज निकालना ही पड़ेगा। इस बार मेरा सेट में 2 क्वेश्चन सेम था। हाँ, अगर ऐसा कुछ था तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे बेटा। हमारे क्लास में जो सर थे कह रहे थे, अगर किसी ने पेंसिल से डायग्राम बनाया तो आंसर अनफेयर हो। बेटा आप लोग के स्कूल के टीचर आप लोग ऐसे ही डराते हैं ताकि आप अलर्ट रहो, गलतियां करके ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके नंबर कटेंगे। यहाँ पर ना लिखने पे मार्क्स दे रहा है टीचर, सोचो आप सिर्फ हल्का फुल्का अटेम्प्ट ले रहे हो तो दे रहा है। तो अगर आपने पेंसिल से लिखा है तो उसकी वजह से सही आंसर के नंबर कटेंगे नहीं? कटेंगे ना। आई एम गेटिंग 15 मार्क्स इन फिजिक्स एंड 17 इन बायोलॉजी, और आपने अटेम्प्ट लिया, देन यू डोंट नीड टू वरी बेटा, आप फिर पास हो जाओगे। अब रिप्लाई भी नहीं करते हो, ओके सॉरी बेटा। हर
मैं मैसेजेस आप सबके पढ़ती जरूर हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बट सबके रिप्लाई नहीं कर पाते। अगर एक जैसे कमेंट्स होते हैं ना तो कुछ को ले लेती हूँ और फिर रिप्लाई करती हूँ, ताकि बाकी जैसे आप कोई बच्चा बताए कि मेरे 15 आ रहे, किसी के 16 आ रहे, तो सेम आंसर अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट्स हैं, 5 में पास होके इंग्लिश फेल होने का। अरे बेटा इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश में आपको पास होना पड़ेगा। होने से कंपार्टमेंट आएगी क्या? हाँ, इंग्लिश में पास नहीं होने पे आपको इंग्लिश में पास होना पड़ेगा। ग्रेस मार्क्स तो देंगे। हाँ बेटा, अगर आपका एक सब्जेक्ट में आ रहा है तो सीबीएसई के टीचर्स हर तरीके से कोशिश करेंगे। सबसे पहली कोशिश होती है उनका अटेम्प्ट पे आपको नंबर दे दें, दूसरी कोशिश होती है स्टेप मार्क्स पे आपको नंबर दे दें, एंड वेरी लिबरली दे दें, ठीक है। उसके बाद अगर पेपर में कोई एम्बिग्विटी वगैरह होती है तो फिर मॉडरेशन लगा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चा अगर 5 सब्जेक्ट में पास हो रहा है, 1-2 नंबर से कोई फेल भी हो रहा है, तो वहां पर ग्रेस मार्क्स भी दे देते हैं। तो डरिए मत, इंग्लिश में तो कोई फेल होता नहीं है बेटा, आप इंग्लिश में फेल बिल्कुल नहीं होगे, सो डोंट वरी। आई होप आप सबके सारे कमेंट्स तो मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स मैंने आंसर करने की कोशिश की है, एक जैसे जो दिखते हैं। सो डोंट वरी, कॉपी चेकिंग इज गोइंग वेरी गुड। इस बार लास्ट ईयर की तुलना में जितने कॉपी चेकर्स हैं उनका यही कहना है कि कॉपी चेकिंग बढ़िया जा रही है। कल मैंने आपको दिखाया भी था मॉडरेशन पॉलिसी कैसे लगती है। और बेटा ये कोई मॉडरेशन पॉलिसी मैं नहीं बता रही हूँ, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय मी, इट इज नॉट ड्राफ्टेड बाय मी, इट इज ड्राफ्टेड बाय सीबीएसई। जिनको डाउट होता है प्लीज गो टू द सीबीएसई वेबसाइट। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कई बच्चे या आई डोंट नो कौन होते हैं जो कमेंट्स डाल देते हैं ऐसे कि ये नहीं होता, नहीं ग्रेस मार्क्स मिलता है। अब मैंने पहले बताया ग्रेस मार्क्स जो है ऑफिशियली नहीं होता, बट टीचर्स देते हैं, बट मॉडरेशन पॉलिसी इज देयर। आप प्लीज जिनको डाउट है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिए, मैंने आपको सर्कुलर भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो कोई गलत बात आपको कन्वे नहीं की जा रही, इट इज जस्ट टू आपके प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए मैंने आपको सर्कुलर दिखाया था। और रही बात ये कि सीबीएसई तो आपके क्वेश्चन आंसर कर नहीं पाएगी अभी, एंड बच्चे बहुत ज्यादा एंजाइटी में, तो प्लीज ऐसे कमेंट्स लिख करके दूसरे बच्चों को डिप्रेस ना करें। सो बेटा डरो नहीं, चिंता नहीं करो, अगर आपने एफर्ट्स लिए हैं तो सीबीएसई उसको अप्रिशिएट जरूर करेगी। अगर कॉपी खाली छूट गई, होता है कभी कभी हम ब्लैंक हो जाते हैं, स्ट्रेस में जो भी आता है वो नहीं लिख पाते हैं, तो स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि रिजल्ट आपके आएंगे, उसके 1 महीने बाद एग्जाम होगा, तो अभी से पढ़ोगे अच्छा स्कोर कर पाओगे, इजंट इट? सो अच्छे से पढ़ते रहो एंड पास हो जाओगे, डोंट वरी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।